चंपानगर क्षेत्र में पेयजल वितरण के दौरान मिला गंदा पानी, शिकायत की सुनवाई नहीं होने पर भड़की महिलाएं। जिनाचार्य अभय मुनि महाराज ने सत्संग शहर में किया मंगल प्रवेश, श्रावक श्राविकाओं ने किया जुलूस के रूप में स्वागत। चौकीदार पर हमले के 3 आरोपियों को मिला 10 साल का कारावास, 5-5 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी किया दंडित। और मूलभूत सुविधाओं से महरूम है गढ़ी थोरियान हाउसिंग बोर्ड के बाशिंदे, आक्रोशित वार्डवासियों ने जताया प्रशासन के खिलाफ आक्रोश। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अपर जिला एवं सेशन जज संख्या 3 श्रीमती प्रेम राजे ने गुरुवार को चौकीदार पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है। सजा के तहत तीनों आरोपियों को 5-5 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया है। 31 अक्टूबर 2010 में टाटगढ़ क्षेत्र में घटित उक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने 17 तथा बचाव पक्ष ने 13 दस्तावेज पेश किए। सहायक लोक अभियोजक नरेश बंसल ने बताया कि 31 अक्टूबर 2010 को प्रज्ञा शिखर संस्थान पर चौकीदार के पद पर कार्यरत सील की टांकड़ी टाटगढ़ निवासी देव सिंह पुत्र मान सिंह ने टाटगढ़ थाना पुलिस को एक लिखित शिकायत देकर बताया कि रात्रि के समय 5-6 युवक प्रज्ञा शिखर संस्थान आए तथा दरवाजा खोलने को कहा तथा एम्बुलेंस की मांग की। रावत ने बताया कि दरवाजा खोलने पर बाहर खड़े युवकों ने उसे बाहर फेंक दिया तथा जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने सेठ की जानकारी मांगी। वहां पर हंगामे की आवाज सुनकर प्रज्ञा शिखर संस्थान के अध्यक्ष भीकम कोठारी भी मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने कोठारी पर भी हमला करते हुए उनके हाथ पैर तोड़ दिए तथा मेरे पर जानलेवा हमला कर दिया। शिकायत पर टाटगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की तथा प्रकरण में दाऊ सिंह, राजेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, भवानी सिंह, राधेश्याम सिंह तथा अमर सिंह को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। जांच के दौरान सभी साक्ष्य जुटाते हुए पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। करीब 8 साल चले इस मामले का फैसला सुनाते हुए पुलिस ने गुरुवार को राजेंद्र, दाऊ सिंह तथा महेंद्र सिंह को 10 साल कारावास तथा नरेंद्र सिंह तथा अमर सिंह को बरी करने का आदेश दिया। माननीय न्यायालय ने 5 मुलजिमों में से 3 के धारा 459, 323, 325, 326, 307 इसमें सजा की और नरेंद्र सिंह और अमर सिंह को बरी किया और राजेंद्र, दाऊ सिंह और महेंद्र को इन सब धाराओं से सजा दी। उनको 459 में 10 साल की सजा, 5 माह की सजा, अदमदारी 4 माह, 323 में 1 साल, 325 में 5 साल, 5000 4 माह, 326 में 10 साल, 5000 4 माह और 307 में 10 साल, 5000 4 माह की सजा की। इन्होंने भीकम चंद जी वो बात छोरे और चौकीदार के ऊपर कातिलाना हमला करके उनके हाथ पैर काट दिए, जिनसे भीकम चंद जी को तुरंत टाटगढ़ अस्पताल ले जाया गया और वहाँ से सीधा ला करके जवाहर अमृत अस्पताल भर्ती कराया, जहाँ से सीरियस होने पर उनको अजमेर रेफर किया गया और 3 महीने तक उनके इलाज चला। उनके हाथ पाँव काट दिए। यही भगवान की बड़ी मनती कि उनके हाथ पाँव कट के अलग नहीं हुए, जुड़े रहे। फिर डॉक्टर की बड़ी मेहनत से इलाज से उनकी जान बची। इसलिए गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने आज इन तीनों को ये धारा में सजा करके अभी न्यायालय की अभिरक्षा में सजा काटने देते हैं। शहर के चंपानगर क्षेत्र में गुरुवार को जलदाय विभाग की ओर से की गई पेयजल सप्लाई के दौरान नलों से गंदा पानी मिलने पर क्षेत्र की महिलाओं ने आक्रोश जताया। गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत लेकर सभी महिलाएं उपखंड अधिकारी आवास पहुंची। बताया जा रहा है कि इस दौरान महिलाओं ने गंदे पानी की शिकायत एसडीएम सुरेश चौधरी से की, लेकिन चौधरी द्वारा महिलाओं की सुनवाई नहीं करने पर महिलाएं भड़क गई तथा आक्रोश जताया। महिलाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों पर भी अनदेखी का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार गुरुवार
गुरुवार को शहर के चंपानगर क्षेत्र में जलदाय विभाग की ओर से पेयजल वितरण किया गया था। इस दौरान घरों के नलों से गंदा पानी आने लगा। पानी इतना गंदा था कि पीने के लायक तो क्या, उससे कपड़े भी साफ नहीं किए जा सकते। पूरी सप्लाई के दौरान मिले गंदे पानी की शिकायत लेकर क्षेत्र की महिलाएं उपखंड अधिकारी आवास पहुंची, जहां पर उन्होंने इसकी शिकायत एसडीएम सुरेश चौधरी से की, लेकिन उन्होंने भी उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण महिलाओं में रोष प्राप्त हो गया। महिलाओं ने बताया कि इससे पूर्व भी कई बार पेयजल सप्लाई में गंदा पानी आ चुका है। जलदाय विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को इसकी शिकायत की गई, लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। गंदे पानी की सप्लाई को लेकर आक्रोश जताने वाली महिलाओं में अंजना वर्मा, बीना शर्मा, रीटा गंगवाल, बिंदिया शर्मा, आशा शर्मा तथा सुनीता शर्मा सहित क्षेत्र की अन्य महिलाएं शामिल थी। अजमेर गेट स्थित अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के रामद्वारा में गुरुवार को प्रातःकालीन सत्र में प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्र में बड़ौदा के संत रामप्रसाद रामस्नेही ने बताया कि एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य से उनके एक शिष्य ने सवाल किया कि इस दुख रूपी सागर से पार जाने का क्या उपाय है। इसका उत्तर देते हुए आदि शंकराचार्य ने कहा कि भगवान के चरण रूपी नौका में बैठ जाओ एवं भगवान के ही नाम का आश्रय ले लो, भव से पार हो जाओगे। इस दृष्टांत को अलग अलग संतों ने अपने अपने हिसाब से प्रतिपादित किया है। प्रवचनों के दौरान संत ने कहा कि वर्तमान में फैल रही सभी बीमारियों की जड़ परिश्रम नहीं करना है। महाराज ने कहा कि पुराने समय में महिलाएं प्रातःकाल जल्दी उठकर चक्की से अनाज पीसती थी, जिससे उन्हें शुद्ध आटा मिलता था। शुद्ध आटे से स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहता था, किंतु आजकल का इंसान पाटले से खाटले पर तथा खाटले से पाटले पर रहता है, अर्थात पाटे पर खाना और तुरंत खाट पर सो जाना। महाराज ने बताया कि संसार का काम हाथ से करते रहे और जुबान से हरि सुमिरन करते रहे, वही अंत समय में काम आएगा। संसार जो देता है वह वापस लेता ही है, पर परमात्मा ही हमें हमेशा देते रहते हैं। गुरुवार को प्रवचन कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। जैनाचार्य अभय मुनि महाराज ने गुरुवार को शहर में भव्य मंगल प्रवेश किया। महाराज के मंगल प्रवेश के दौरान जैन समाज के महिला तथा पुरुष अजमेरी गेट पर महाराज के स्वागत के लिए उमड़ पड़े। अजमेरी गेट से महाराज को जुलूस के रूप में पिपलिया बाजार स्थित जैन स्थानक तक ले जाया गया। जुलूस मार्ग में महाराज का जगह जगह शहरवासियों ने भव्य स्वागत किया। जुलूस में शामिल श्रावक श्राविकाओं ने भगवान महावीर तथा जैन धर्म के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। जैनाचार्य के साथ भूपेंद्र मुनि, स्वरूप मुनि आदि संत थे। करीब 51 वर्षों बाद महाराज के ब्यावर पधारने पर जैन समाज के लोगों में अपार उत्साह देखा गया। जानकारी के अनुसार निकटवर्ती ग्राम लीडी में चातुर्मास संपन्न होने के बाद अभय मुनि बुधवार शाम को अजमेर रोड स्थित रिको आवासीय कॉलोनी स्थित मंगल मिश्री फैक्ट्री पहुंचे थे। रात्रि विश्राम के पश्चात मुनि गुरुवार सुबह पैदल विहार करते हुए अजमेर गेट पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में उपस्थित जैन धर्म के श्रावक श्राविकाओं ने महाराज का भव्य स्वागत किया। यह महाराज जुलूस के रूप में फतेहपुरिया चौपड़, एकता सर्किल, सुनारायण चौपड़ होते हुए पिपलिया बाजार स्थित स्थानक पहुंचे। जुलूस मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार सजाकर महाराज का भव्य स्वागत किया गया। जुलूस मार्ग जैन धर्म के ध्वज, धर्म पताकों तथा झंडियों से सजा हुआ था। स्वागत तथा जुलूस के दौरान प्रकाश चंद मेहता, महेंद्र साकला, सुरेश खींचा, गौतम संचेती, उत्तम भंडारी, पदम चंद बम, समृत खींचा, महेंद्र कोठारी, गौतम कोठारी, जसवंत बाबेल तथा अरविंद जैन सहित महिला श्रावक शामिल थी। राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसाइटी तथा एल&टी के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को वार्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बांगड़ नगर रेलवे स्टेशन स्थित एल&टी कैंपस में आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में एल&टी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। गुरुवार सुबह रक्तदान शिविर का शुभारंभ कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर GS तिवारी ने किया। इस दौरान कंपनी के AGM नाइजल कैमरून भी उपस्थित थे। शाम 5 बजे तक आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान पारस ब्लड बैंक जोधपुर के डॉक्टर सुरेंद्र सिंह तथा टीम के सदस्यों ने रक्त संग्रहित किया। इस दौरान कंपनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने कहा कि रक्तदान करने से उन्हें बेहद खुशी मिलती है। उनके द्वारा किए गए रक्तदान से प्राप्त रक्त से किसी जरूरतमंद की जान बचती है। गुरुवार को आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया था। शाम को 5 बजे तक कुल 91 यूनिट रक्तदान किया गया। रक्तदान के दौरान हरिओम त्यागी, विकास कुमार, नरेंद्र जांगीर, HM चिंचोलकर, आशीष गुप्ता, RK सिंह, SDFC के विपुल असावा सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।
शहर के विनोद नगर स्थित संजय स्पेशल इंक्लूसिव स्कूल में गुरुवार को पहल सेवा सोसाइटी के सदस्यों ने खुशियों के पल बिताए। इस दौरान सोसाइटी के सदस्यों ने स्कूल के विशेष योग्यजन बच्चों के साथ खेल खेलते हुए खुशी के पलों को दोगुना किया। इस दौरान सोसाइटी के सदस्यों ने विशेष योग्यजन बच्चों के साथ केक काटा तथा बच्चों में वितरित किया गया। साथ ही बच्चों को फल तथा बिस्कुट भी वितरित किए गए। खुशियों के पलों के दौरान पहल सेवा सोसाइटी की सीमा जैन, कमला जैन, कैलाश जैन, खेमराज जैन, संदीप रावल, प्रेम सागर, ललिता, अशोक सेन तथा केंद्र प्रभारी रण सिंह चीता आदि उपस्थित थे। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। श्री खंडेलवाल वैश्य संस्थान एवं खंडेलवाल महिला मंडल की ओर से 3 से 5 दिसंबर तक नानी बाई का मायरा कथा का आयोजन किया जा रहा है। अजमेरी गेट स्थित रामद्वारे में आयोजित 3 दिवसीय मायरे के दौरान बड़ौदा के संत राम प्रसाद महाराज श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करवाएंगे। मायरे की कथा की व्यवस्थाओं को लेकर गुरुवार को श्री खंडेलवाल वैश्य संस्थान एवं खंडेलवाल महिला मंडल सदस्यों की एक तैयारी बैठक का आयोजन रामद्वारे में किया गया। बैठक के दौरान उपस्थित महिला सदस्यों ने कथा की विभिन्न व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया। महिला मंडल की प्रियंका खंडेलवाल ने बताया कि कथा शुभारंभ के मौके पर 3 दिसंबर को प्रसन्न गणपति मंदिर से दोपहर 12:15 बजे से कलश यात्रा निकाली जाएगी। मंदिर से प्रारंभ हुई कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए रामद्वारा पहुंचेगी। कलश यात्रा में महिलाएं चुनरी की साड़ी एवं पुरुष सफेद वस्त्र पहनकर शिरकत करेंगे। बैठक के दौरान संत केवल राम महाराज, श्री खंडेलवाल वैश्य संस्थान एवं खंडेलवाल महिला मंडल की सरोज वैद, प्रियंका दुसाद, निशा बड़गोती, रेणु घिया, पूनम बड़गोती, नीलिमा मामोडिया, प्रीति कायतवाल सहित अन्य महिला सदस्य उपस्थित थी। प्रसन्न गणपति से 108 कलशों की यात्रा निकलेगी, जो सभी मुख्य मार्गों से होती हुई रामद्वारा पहुंचेगी। राम प्रसाद जी महाराज बड़ौदा वालों के मुखारबिंद से कथा ज्ञान यज्ञ का 3 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में पधारे एवं संगीत में नानी बाई मायरे का आयोजन का लाभ उठावे। परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने 3000 से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होने पर आरसी निरस्त कर दी है। अब ऐसे वाहन यदि सड़क पर दौड़ते हुए दिखाई दिए तो विभाग के अधिकारी तुरंत उसे जब्त करने की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए परिवहन अधिकारी की ओर से शीघ्र ही विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि बिगड़ते पर्यावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने वर्ष 2015 में 15 साल पुराने वाहनों का संचालन रोकने के निर्देश दिए थे। हालांकि बाद में सरकार ने इन पुराने वाहनों को चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने का समय दिया था, लेकिन तय समय तक उपखंड में कुछ ही वाहन मालिकों की ओर से अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाया गया, जबकि 3000 से अधिक वाहन रिन्यू नहीं हो पाए। ऐसे में परिवहन विभाग की ओर से इस प्रकार के वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 15 साल पुराने हो चुके वाहनों को रिन्यू करवाने के लिए तय समय दिया गया था, जहां कार्यालय में 15 वर्ष पुराने कुल वाहनों की संख्या 3824 थी, लेकिन तय समय तक केवल 85 वाहन मालिकों ने ही अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाया। इसमें 5 गुड्स व्हीकल, 8 कारें, 7 ट्रैक्टर व 65 मोटरसाइकिल शामिल है, जिसके बाद विभाग ने तय समय तक 15 साल पुराने 3739 वाहनों की रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करवाने पर पंजीयन निरस्त कर दिया गया है, जिसमें 3206 मोटरसाइकिल, 275 कारें, 23 ट्रैक्टर, 65 गुड्स व्हीकल, 13 लोडिंग वाहन, 9 टैक्सी व 148 प्राइवेट वाहन शामिल है, जिनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 39 के तहत प्रत्येक वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। 15 साल गुजरने के बाद वाहन के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करवाना होता है। यदि वाहन मालिक ऐसा नहीं करता है तो वह मोटर व्हीकल एक्ट की अवहेलना माना जाता है। 15 साल पुराने वाहनों का नवीनीकरण करने के लिए फिटनेस, प्रदूषण व बीमा का प्रमाण पत्र जरूरी होगा। ऐसे में अब उपखंड में बिना पंजीयन के 3000 से अधिक वाहन बंद होंगे तो प्रदूषण भी कम होगा। बिना रिन्यू के वाहन चलाने पर उसकी जिम्मेदारी वाहन चालक की होगी, क्योंकि हादसा होने पर कोई क्लेम नहीं मिलता है।
शहर के मसूदा रोड हाउसिंग बोर्ड स्थित गड़ी थोरियान में जन सुविधाओं का अभाव है। यहाँ के निवासी सड़क, पानी तथा बिजली की मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। क्षेत्र का विकास नहीं होने से क्षेत्रवासी खासे परेशान हैं। गुरुवार को जन समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासियों ने वार्ड पार्षद ईश्वर तंवर के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। क्षेत्रवासियों ने पार्षद ईश्वर तंवर के हाय हाय के नारे भी लगाए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि केंद्र, राज्य तथा स्थानीय नगर परिषद में भी भाजपा का शासन है, लेकिन कड़ी से कड़ी जुड़ी होने के बाद भी भाजपा पार्षद का यह वार्ड विकास कार्यों की बाट जो रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि अगर कोई भी नुमाइंदा वार्ड में इस बार वोट मांगने आया तो उसका विरोध किया जाएगा। सभी क्षेत्रवासी एकजुट होकर मतदान का बहिष्कार भी करेंगे। गुरुवार को आक्रोश जताने वालों में संतोष देवी, हेमलता, कोमल, अन्नू देवी, सुशीला, सरोज देवी, ललिता भाट, गुड़िया, विमल कुमार, धनालाल, नाथुमल, महेश जायसवाल तथा दिनेश आदि शामिल थे। विजयनगर रोड स्थित बीएल सोनी इंग्लिश मीडियम स्कूल में गुरुवार को मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से विद्यालय द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसे समाज सेवी गजराज आचार्य ने हरी झंडी दिखाकर विद्यालय से रवाना किया। विद्यालय से प्रारंभ हुई मतदाता जागरूकता रैली अर्चना कॉलोनी, सूरज कॉलोनी, प्रताप कॉलोनी होते हुए विद्यालय पहुंची। रैली में शामिल बच्चे हाथों में संदेश लिखित हुई तख्तियां लेकर चल रहे थे। इस दौरान बच्चे मतदाता जागरूकता के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान मतदाताओं तथा क्षेत्रवासियों से संकल्प पत्र भी भरवाए गए। रैली के दौरान मुकेश सोनी, सत्यनारायण बालोदिया, गिरीश सोनी, नवीना खत्री, पायल सोनी, खुशबू, मोहित साहू, दीपक लालवानी, भूमि गुर्जर, तनिष्क, युवराज, नैतिक, सानिया जावा, दक्ष, अजय धाकड़, कार्तिक सोनी, प्राची, पुष्पेंद्र जांगीर तथा कृतिका आदि शामिल थे। निकटवर्ती ग्राम पंचायत मेड़िया में स्वीप कार्यक्रम के तहत गुरुवार को रंगोली व सरगम सप्ताह के तहत कलर येलो थीम पर पढ़कर परख कर वोट डालेंगे समक्ष कर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेड़िया से प्रारंभ होकर भूमिया जी के थान के पास मानव श्रृंखला के रूप में परिवर्तित हुई। मतदाता मैराथन दौड़ में शाला के विद्यार्थी, शाला स्टाफ, गायत्री पब्लिक स्कूल, स्टेप्स स्कूल, निजी ITI के विद्यार्थी, PEO छापरों का बारिया, निधि चौहान, संस्था प्रधान गोपाल लाल शर्मा सहित अन्य ग्रामीणों ने भाग लिया। मैराथन दौड़ के पश्चात राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेड़िया के शाला प्रांगण में मतदाताओं के सहयोग से आकर्षक रंगोली व छात्राओं द्वारा पिरामिड वोट के रूप में बैठकर मतदान करने का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन कल्याणमल ने किया। कार्यक्रम के अंत में PEO निधि चौहान ने मतदाताओं को 100% मतदान करने की शपथ दिलाई। गीता भवन में आयोजित श्री राम कथा के दौरान गुरुवार को श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करवाते हुए संत अर्जुन राम महाराज ने कहा कि भगवान राम ने भगवान शिव, जो उनके आराध्य देव है, उनकी स्थापना रामेश्वरम में करके उनकी तथा मां पार्वती की पूजा अर्चना की। शिव भक्त रावण का अंत करने का वरदान लिया। इसके बाद भगवान राम ने हनुमान जी के सानिध्य में वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया। इससे पूर्व भगवान राम ने लंका में अपना एक दूत भेजकर रावण को मां सीता को लौटाने की बात कही, लेकिन हठी रावण ने बात नहीं मानी। आखिर में भगवान श्री राम ने शंखनाद कर दिया। इस दौरान रावण की पत्नी मंदोदरी सहित अन्य परिजनों ने भी उसे समझाया, लेकिन उनकी एक बात नहीं मानी। अंत में रावण ने अपने पूरे परिवार का नाश करवा दिया। संत ने बताया कि रावण वध के पश्चात भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा मां सीता के साथ चित्रकूट धाम पहुंचे, जहां पर संतों ने उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद नंदीग्राम से भरत जी को साथ लेकर भगवान अयोध्या पहुंचे, जहां पर सभी अयोध्या वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। चंपानगर क्षेत्र में पेयजल वितरण के दौरान मिला गंदा पानी, शिकायत की सुनवाई नहीं होने पर भड़की महिलाएं। जिनाचार्य अभय मुनि महाराज ने सत्संग शहर में किया मंगल प्रवेश, श्रावक श्राविकाओं ने किया जुलूस के रूप में स्वागत।
चौकीदार पर हमले के 3 आरोपियों को मिला 10 साल का कारावास, 5-5 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी किया दंडित। और मूलभूत सुविधाओं से महरूम है गढ़ी धोरियान हाउसिंग बोर्ड के बाशिंदे, आक्रोशित वार्डवासियों ने जताया प्रशासन के खिलाफ आक्रोश।